मांस मंडी कौन सी है? शिकागो। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला नहीं हुआ था क्या? हाँ। और भारत की सबसे बड़ी मांस मंडी हैदराबाद। आगे लिखो तो सबसे बड़ी बकरा मंडी केंद्रीय शुगर शूटिंग हो रही है। केंद्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी कहाँ पड़ता है जी? आसोम। लिया आपके संस्थान ये पूरे बेटा। हाँ हाँ, तो बेटा अपन अनाज के बारे। अब भारत में अपन ने पढ़ लिया कि भी भारत में सर्वाधिक खाद्य सामग्री का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली भूमि किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर हरियाणा और पश्चिम बंगाल। अब ये बताओ बेटा, भारत में सर्वाधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मोटा अनाज के अंदर बेटा आपका मूंग है, ओट है, चौड़ा है, ये बोए जाते ही नहीं बोए जाते। तो मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान। हाँ, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। हाँ, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भी भारत। तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कि सोयाबीन से तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे तेल का पीपा या टिन लाने के लिए घर वाले भेजते हैं, दुकानदार आपसे कहता है नहीं कहता है मूंगफली का चाहिए, सोयाबीन का चाहिए या सरसों का चाहिए, बोलता है नहीं बोलता? तो बड़ा भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए सबसे बड़ी तिलहन का उत्पादन करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उर्वरक खाद की खपत करने वाला राज्य यानी 100 ज्यादा यूरिया दे की फसल को उत्पादन करे पंजाब, दूसरा नंबर हरियाणा को और तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल। तो यदि अमृतसर से ट्रेन आ बीकानेर में, ट्रेन का नाम रामस्वरूप जी बेरा है, कैंसर ट्रेन बोलेंगे लोग। हाँ, फिर उसके बाद बात करते हैं जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र। अरे रेडी पर सीखते राजस्थान में बेटा, रेडी पर जवाना के कोनी के भाई नासिक वाला प्याज तो नासिक है सरदार से भी दिखा देना चाहिए। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं बेटा सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन। सूरजमुखी भी एक तिलहन फसल है। तो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जिसका जो पौधे का ऊपरी हिस्सा है वो सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए हम उसका सूरजमुखी पढ़ा। तो बड़ा भारत में सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन होता है कर्नाटक। सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। फिर बात करते हैं अपने विश्व स्तर पर दुनिया में सर्वाधिक, आगे अपन फसल पढ़ेंगे उनकी छोड़ो, चाहे आपका गन्ना हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, वो सारे आगे आएंगे अलग से। हाँ, अब बड़ा दुनिया में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश। अरे आंख नीचे जटे सोच, जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वहाँ भी तो सबसे ज्यादा खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अपने याद रखना बेटा, चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन, चारों के अंदर चीन का पहला स्थान है। अब आप पढ़े हो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल के बाद में दूसरी खाद्य फसल गेहूं। तो बड़ा 100 ज्यादा जनसंख्या घटे तो 100 ज्यादा अनाज की आवश्यकता है पानी पड़ी। अरे वही बात है, घर में एक 10 मेंबर और एक घर में 4 मेंबर है, क्या दोनों में अनाज बराबर लगता है? कौन सो बोले? हाँ, तो
ताकत पड़ी है घंटा दिया भूखा नहीं हाँ। फिर उसके बाद में सुनो बेटा, आम उत्पादन, केला उत्पादन, चिक्की उत्पादन, हल्दी उत्पादन, अदरक उत्पादन, खट्टे नींबू का उत्पादन, काली मिर्च, नारियल आदि जो आपके मसाला में आते हैं उनका उत्पादन में पहला स्थान है वो। ठीक है हाँ। फिर बेटा, भारत सरकार के द्वारा 2015 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई? 2015 की पूछ रहा हूँ बेटा, 2004 की नहीं पूछ रहा हूँ। PMKSY कौन पढ़ी होगी है? तो बेटा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना की शुरुआत 2 जुलाई 2015 को हुई थी और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर लागू किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा आज तक जितने भी किसान आंदोलन है आपने देखा होगा। अरे किसान आंदोलन के बारे में सुना तो होगा, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वो हरियाणा में नहीं बेटा, पूरे हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान का किसान यही कहता है हर बार केंद्र सरकार से कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। जब से किसान आयोग बना था 2004 में, कृषक आयोग बना था अपने 18 नवंबर 2004 को बनाया था, तो उसके बाद में जितने भी आंदोलन सब में कहा गया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। तो ये स्वामीनाथन आयोग क्या है? स्वामीनाथन आयोग भारत का कृषि वैज्ञानिक था, भारत में हरित क्रांति का जनक था। और जब 2004 के अंदर कृषक आयोग का गठन किया गया था तो भारतीय कृषक आयोग का पहला अध्यक्ष भी डॉक्टर स्वामीनाथन था। तो स्वामीनाथन ने ये कहा था कि भारत के किसानों की अगर उन्नति चाहते हो तो किसान फसल बोने से पहले सरकार के द्वारा उसका निर्धारित मूल्य निर्धारण किया। वे किसान ने बोया गेहूं, फसल निकलने के बाद में सरकार भाव दे रही मूंगफली की, तो किसान के जरूरी था गेहूं बोना, वो भी मूंगफली बोता। किसान ने बोया बाजरा, भाव दे रहा गंवार का। तो स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा था कि किसान की फसल बोने से पहले सरकार के द्वारा मूल्य का निर्धारण कर दिया जाए, न्यूनतम मूल्य निर्धारण कर दिया जाए, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसल का उत्पादन कर सके और वो सेठ साहूकारों के दबाव में आकर नीचे न गिरे। आत्महत्या जैसी घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। एक साल में हिंदुस्तान का मान बेटा 7,000 से 8,000 के बीच में किसान आत्महत्या करता आर्थिक तंगी के। प्रश्न लिख लिया।